नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे नाथद्वारा की। राजसमंद जिले में अब अपराधियों और नशा तस्करों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कड़े रुख के बाद राजसमंद पुलिस ने अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। नाथद्वारा के ढांचा रोड बलावटों का खेड़ा में मादक पदार्थ तस्कर सुरेंद्र सिंह द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को आज प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। आरोपी ने नगर पालिका की बेशकीमती जमीन और आम रास्ते पर कब्जा कर अवैध रूप से होटल और बाउंड्री वाल का निर्माण करवा रखा था। राजसमंद जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी और पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आरोपी सुरेंद्र सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई गंभीर मामले दर्ज है। महज 3 दिन पहले ही पुलिस ने उसे नशे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि तस्करी की काली कमाई से उसने सरकारी जमीन पर यह अवैध ढांचा खड़ा किया था। डीएसपी सिप्रा राजावत के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार आरआई पटवारी सीआई विक्रम सिंह और नगर पालिका का अतिक्रमण निरोधी दस्ता मौजूद रहा। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। ये नगर पालिका का क्षेत्र है। नगर पालिका की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। एक कोई सुरेंद्र सिंह है जो कि अपराधी भी है। उसके कई एनडीपीएस के आपराधिक प्रकरण दर्ज है। तो प्रशासन के द्वारा जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है और उन्हें शांति व्यवस्था हेतु जो जाब्ता है वो उपलब्ध करवाया गया है और सूचना इकट्ठी की जा रही है। नशे के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करेंगे। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी रामजी के तहत चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान के अंतर्गत भीनमाल की ग्राम पंचायत निम्बावास में अधिकार संरक्षण संकल्प दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को उनके नए कानूनी अधिकारों और रोजगार गारंटी के प्रति जागरूक किया गया। ग्राम पंचायत प्रशासक नारायण सिंह राणावत ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि नई योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, समयबद्ध कार्य और भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरह कानूनन सुरक्षित कर दिया गया है। अब श्रमिकों के पास उनके काम का पूरा विवरण और भुगतान की गारंटी रहेगी, जिससे कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। अब 100 दिवस के स्थान पर 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर जिले की मलारना डूंगर थाना पुलिस ने डंपर चोरी के एक हाई प्रोफाइल मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। बीती 2 फरवरी को मलारना चोड़ बाईपास स्थित एक पेट्रोल पंप से 16 पहिया डंपर चोरी हो गया था। डंपर मालिक इंसार ने 4 फरवरी को मलारना डूंगर थाने में चोरी की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने महज 48 घंटों के भीतर कार्रवाई करते हुए चोरी किया गया डंपर हरियाणा के मानेसर से बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी इरफान को भी गिरफ्तार कर लिया, जो अलवर जिले के गोविंदगढ़ का निवासी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मलारना डूंगर से अब्दुल माहिर की रिपोर्ट। बीकानेर में जारी खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ आंदोलन की चिंगारी अब रायसिंह नगर तक पहुंच गई है। मिनी सचिवालय के बाहर 36 कौम के पर्यावरण प्रेमियों ने एकत्रित होकर सरकार के विरुद्ध जमकर आक्रोश व्यक्त किया। आंदोलन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रायसिंह नगर बार संघ ने आज पूरी तरह से वर्क सस्पेंड रखा। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर पर्यावरण संरक्षण के इस संघर्ष को अपना पूर्ण समर्थन दिया। प्रदर्शन के बाद जब पर्यावरण प्रेमी ज्ञापन देने पहुंचे तो उपखंड अधिकारी की अनुपस्थिति देख माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर पहुंची तहसीलदार हर्षिता मिड्डा को प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान सरकार और स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई और मुर्दाबाद के नारे गूंजे। काफी देर तक चले हंगामे के बाद जब एसडीएम स्वयं मौके पर पहुंचे तब जाकर प्रदर्शनकारियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। हमने जो दिया धरना के फेवर में और राज्य सरकार से मांग की है कि यथासंभव जो है कड़ा कानून एक्ट का बनाए और हम जो धरने पे बैठे बीकानेर उन लोगों के साथ में और हमारा समर्थन जारी रहेगा। आगे की क्या रणनीति रहेगा? आगे जो भी हमें आदेश मिलेगा वहाँ बीकानेर से उसी हिसाब से हमारे संत समाज से उसको हम लगातार उस पर चलेंगे, उसके निर्देशों की पालना करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े उसके बाद हम उसके लिए तैयार हैं। हमने जो दिया धरना के श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 14 स्थित नायक मोहल्ला में महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय के भविष्य को लेकर मोहल्ले वासियों में भारी आक्रोश है। स्कूल की जमीन पर सीआईडी ऑफिस बनाने के विरोध में स्थानीय निवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य रोकने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा नेता अशोक गरुड़ा और अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई ने मौके का मुआयना किया। उन्होंने मोहल्ले वासियों की समस्याओं को ध्यान से सुना और आश्वस्त किया कि स्कूल के हितों की रक्षा की जाएगी और नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद
ईओ संदीप बिश्नोई द्वारा बाजार का निरीक्षण भी किया गया, जहां पॉलीथीन बेच रहे व्यापारियों से थैली जब्त की गई। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। भारतीय सनातन सेना के तत्वावधान में जयपुर के शहीद स्मारक पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। सभा का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी यूजीसी रेगुलेशन के प्रति समाज को जागरूक करना और इसके दूरगामी परिणामों पर चर्चा करना था। संगठन ने इन नए नियमों को समानता के अधिकार पर प्रहार बताते हुए इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की है। भारतीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिनाक शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के ये नियम पूर्णतः असंवैधानिक, अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि ये प्रावधान स्वर्ण समाज की सभी जातियों की शिक्षा के लिए घातक सिद्ध होंगे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बाड़मेर जिले के सरहदी इलाके सेडवा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एएनटीएफ यानी कि एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स और बाड़मेर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर सेडवा थाना क्षेत्र के भैरूड़ी गांव में नशीले पदार्थ एमडी ड्रग्स बनाने की एक पूरी लैब का भंडाफोड़ किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि ड्रग्स बनाने का यह काला कारोबार सुनसान रेतीले धोरों के बीच एक अवैध फैक्ट्री के रूप में चल रहा था। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में केमिकल और ड्रग्स बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। माना जा रहा है कि यहां से बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की सप्लाई की जा रही थी। कार्रवाई की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर से एनसीबी की विशेष टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। वर्तमान में एएनटीएफ, स्थानीय पुलिस और एनसीबी की टीमें संयुक्त रूप से फैक्ट्री परिसर में जांच और जब्ती की कार्रवाई कर रही है। सेडवा से मोहम्मद हनीफ की खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां राजकीय कन्या महाविद्यालय के आसपास का माहौल छात्राओं की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े कर रहा है। विद्याधर नगर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य अलका त्रिपाठी ने इस गंभीर स्थिति को लेकर स्थानीय विधायक और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को पत्र लिखकर चिंता जताई है। पत्र में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि महाविद्यालय परिसर के आसपास गंदगी का अंबार, कुछ ही मीटर की दूरी पर शराब का ठेका और पास में ही मीट की दुकान संचालित है। इन हालातों में कॉलेज आने जाने वाली छात्राओं को न सिर्फ मानसिक असहजता झेलनी पड़ रही है, बल्कि उनकी सुरक्षा और गरिमा भी सवालों के घेरे में है। गौर करने वाली बात यह है कि रसद विभाग पहले ही स्पष्ट विज्ञप्ति जारी कर चुका है कि शिक्षण संस्थानों के आसपास शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे ठीक उलट है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जिनकी खुद की विधानसभा में यह महाविद्यालय आता है, छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाएंगे और कब जागेगा नगर निगम, विद्याधर नगर और आबकारी विभाग, जो अब तक आंखें मूंदे बैठा है। राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राएं सिर्फ पढ़ाई के लिए सुरक्षित माहौल चाहती हैं। अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन कब इस जायज मांग पर कार्रवाई करता है। जयपुर से अलीम खान की विशेष रिपोर्ट। मैडम 16/12/25 को एक लेटर आपके द्वारा जारी किया गया था विधायक उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और रसद विभाग में जी, किसी अतिक्रमण को लेके और एक वाइन शॉप को लेके जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैंने 16/12/2025 को एक लेटर जारी किया था कि महाविद्यालय के आसपास जो अतिक्रमण है, मीट की शॉप्स हैं और शराब की भी दुकान है, जो कि नीतिगत भी 100 मीटर की रेंज से में नहीं होनी चाहिए शराब की दुकान, उसके लिए रिक्वेस्ट की थी। बिल्कुल सही है। अब क्या कार्रवाई चाहते हो आप प्रशासन? अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अच्छा, मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि कोई इसके लिए कार्रवाई हुई है। मैं प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हो आप? प्रशासन से यही अपील करना चाहती हूँ कि ये मीट शॉप। मैडम 16/12 पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात अज्ञात चोरों ने इसाली गांव स्थित राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने स्कूल की आधुनिक कंप्यूटर लैब को पूरी तरह साफ कर दिया है। वारदात का पता गुरुवार सुबह तब चला जब विद्यालय का चपरासी ड्यूटी पर पहुंचा। उसने देखा कि कंप्यूटर कक्ष सहित 2 कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। कंप्यूटर सेट, एलईडी टीवी, डिजिटल डिस्प्ले व अन्य उपकरण चोरी किए गए हैं। सूचना तुरंत विद्यालय प्रशासन और स्थानीय पुलिस को दी गई। चोरी हुए सामान की कुल कीमत 10 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है। इस चोरी से विद्यार्थियों की डिजिटल पढ़ाई को बड़ा झटका लगा है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।